अमेरिका पर फूटने वाला है मेलोनी बम, यूरोप के ऐलान से हिल गई दुनिया। अमेरिकी बेस बंद मैकडॉनल्ड्स पर हमला, मेलोनी के बयानों से धाराशायी हुए ट्रंप। पीएम मोदी की खास दोस्त का रौद्र रूप देख कांप उठा अमेरिका। रोम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की परिभाषा ही बदल दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के सामने माइक रखा गया और पूछा गया कि ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले बयान के बाद क्या आप अमेरिका से दूरी बनाएंगे। और फिर मेलोनी ने जो जवाब दिया वो इतना धमाकेदार था कि अमेरिका से लेकर चीन तक चुप हो गए। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये था 21वीं सदी के नए विश्व व्यवस्था का ऐलान। जब पश्चिमी देशों के बीच दरार आ रही है, जब नाटो की एकता पर सवाल उठ रहे हैं, उस वक्त एक महिला नेता ने खड़े होकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि असली नेतृत्व कहते किसे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर मेलोनी ने क्या कहा और क्यों ये बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को ताक पर रख रहे हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि इटली अमेरिका से दूरी बना ले? क्या आप नाटो में रहना जारी रखेंगी? और फिर मेलोनी ने जो कहा वो सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, देखिए, मुझसे बार बार कहा जा रहा है कि अमेरिका से दूरी बनाओ, लेकिन कोई मुझे साफ साफ बताए कि इस दूरी का मतलब क्या है। क्या मैं नाटो से बाहर निकल जाऊं? क्या इटली में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद कर दूं? क्या अमेरिका के साथ सारे व्यापारी रिश्ते तोड़ दूं? या फिर मैं इटली की सड़कों पर मौजूद सभी मैकडॉनल्ड्स पर हमला कर दूं? यह सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये था पश्चिमी देशों की दोगली नीति पर करारा तमाचा। मेलोनी ने साफ कर दिया है कि जियोपॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई दोस्तों का ग्रुप नहीं है जहां छोटी मोटी बात रिश्ते तोड़ दे। ये तो देश के भविष्य का सवाल है। मेलोनी ने आगे कहा कि यहाँ उनकी बात सुनकर हर देश के नेता को सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से कई मुद्दों पर असहमत हूँ और मैंने ये बात साफ साफ कही है। मैं उन्हें सीधे उनके मुंह पर कह देती हूँ कि मैं किस बात से सहमत नहीं हूँ। वेनेजुएला के मुद्दे पर मैं ट्रंप के साथ थी, लेकिन ग्रीनलैंड के मुद्दे पर मैं उनके खिलाफ हूँ और मुझे उनसे कोई शर्म नहीं आती है, ना ही कोई झिझक है। मेलोनी ने कहा कि हर देश का अपना राष्ट्रीय हित होता है, सभी देशों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। ये असली विदेश नीति है और यही जियोपॉलिटिक्स है, बाकी सब तो बस गॉसिप है। यानी मेलोनी ने साफ कर दिया है कि इटली किसी की कठपुतली नहीं है। इटली अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले लेगा, चाहे वो अमेरिका को पसंद आए या ना आए। और फिर मेलोनी ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही जो हर देश को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन बेहद ही जरूरी है, इसकी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून टूटते हैं तो सभी देश असुरक्षित हो जाते हैं, छोटे हो या बड़े, सब खतरे में आ जाते हैं। ये सीधा संदेश था ट्रंप को कि भले ही आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन आप ताकत के बल पर किसी की जमीन नहीं छीन सकते। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और अगर अमेरिका जबरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। मेलोनी का ये बयान इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि यूरोप में कई छोटे देश हैं जो बड़ी ताकतों से डरते रहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में दिखा दिया है कि जब ताकतवर देश कमजोर देशों पर हमला करते हैं तो क्या होता है। ऐसे में मेलोनी ने साफ कर दिया है कि चाहे रूस हो या अमेरिका, कानून सबके लिए एक समान है। उन्होंने कहा, इटली के राष्ट्रपति माटरेला ने कुछ दिन पहले ही याद दिलाया था कि हमारी विदेश नीति के दो स्तंभ है, यूरोपियन यूनियन और अटलांटिक गठबंधन यानी कि नाटो, और मैं इसी रास्ते पर चलूंगी। मैं अपने यूरोपीय और अमेरिकी साझेदारों के साथ अच्छे रिश्ते मजबूत करूंगी। मैं अंधेरे को नहीं, रोशनी को देखूंगी, क्योंकि इटली के हित में यही है कि हम इस गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत बनाएं। मेलोनी का ये बयान सिर्फ इटली के लिए नहीं है, बल्कि भारत समेत हर देश के लिए एक बड़ा सबक है। जब अमेरिका भारत को रूसी तेल खरीदने पर धमकाता है, जब चीन सीमा पर आंख दिखाता है, उस वक्त भारत को भी मेलोनी की तरह ही बोलना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय हित सबसे पहले है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हम अमेरिका के साथ हैं तो रूस के साथ भी हैं, हम क्वाड में हैं तो संघाई सहयोग संगठन में ही है। यही है स्मार्ट डिप्लोमेसी।
मेलोनी ने आज पूरी दुनिया को सिखा दिया है कि 21वीं सदी में नेतृत्व किया कैसे जाता है। ना किसी का अंधभक्त बनो, ना किसी का दुश्मन, बस अपने देश का हित देखो और साफ साफ बोलो। जब इटली जैसा देश अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है तो भारत जैसी उभरती हुई महाशक्ति क्यों नहीं। मेलोनी के इस बयान ने साबित कर दिया है कि असली ताकत परमाणु बमों में नहीं बल्कि साहस और स्पष्टवादिता में होती है। ये है नई दुनिया का नया नियम, जहां दोस्ती में भी ईमानदारी जरूरी है और असहमति कोई अपराध नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और बताएं कमेंट में कि क्या भारत को भी मेलोनी की तरह ही बोलना चाहिए।